आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो पहले तो ये देखते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन किस में पढ़ रहे हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर है स्टैटिस्टिक्स, ये है ABST सेकेंड ऑफ बीकॉम पार्ट फर्स्ट। इसमें जो पेपर में जैसे 5 सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शन जो C है, C सेक्शन का एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड सेकेंड चैप्टर है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस दोनों का एक एक प्रैक्टिकल आता है और दोनों के बीच में चॉइस होती है, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। तो ये दोनों 20-20 मार्क्स के आते हैं, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो अब हम सिर्फ डिस्पर्जन टॉपिक पढ़ेंगे। बीकॉम के लिए तो डिस्पर्जन टॉपिक सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर स्क्यूनेस भी पढ़ना है, डिस्पर्जन भी पढ़ना है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए सिर्फ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। अब डिस्पर्जन टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन क्या होता है? अभी तक हम कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या टॉपिक पढ़े? मीन, मीडियन एंड मोड। देखो, मीन, मीडियन एंड मोड जो स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन मीन, मीडियन, मोड से भी कभी कभी पूरा कंक्लूजन निकालना सही नहीं होता, क्योंकि मीन जो स्टैटिस्टिकल सीरीज का जो बताता है, एवरेज बताता है, वो एवरेज ज़रूरी नहीं है उस एवरेज से जो हम कंक्लूजन निकालें वो सही ही हो। देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कोई क्रिकेटर है जिसके स्कोर है 150, 0, 0 एंड 50। 4 मैचेस के ये इनका स्कोर है। फर्स्ट मैच में 150 स्कोर किया, ये है बैट्समैन फर्स्ट। सेकेंड मैच में 0, थर्ड मैच में 0 एंड फोर्थ मैच में 150। मैं यहाँ पे बैट्समैन का कोई नाम नहीं ले रही वरना किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, इसलिए सिर्फ बैट्समैन फर्स्ट और बैट्समैन सेकेंड। अब बैट्समैन सेकेंड है, वो एक एवरेज स्पीड से चलता है, कभी 25 बनाए, कभी 50 बनाए, कभी फिर 50 बना लिए और कभी 45 बना लिए। ऐसे अलग अलग स्पीड है, अलग अलग रन है, अलग अलग मैचेस में अलग अलग रन बनाए। तो हम पहले अगर इस फर्स्ट वाले का मीन कैलकुलेट करें, फर्स्ट बैट्समैन का मीन कितना आया, तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो नंबर से। तो इसका मीन आया 200 डिवाइड बाय 4, इसका मीन आया 50। सेकेंड बैट्समैन का मीन 25 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 45, सेकेंड बैट्समैन का आया 42.5। अगर हम मीन के बेसिस पे कंक्लूजन निकालें तो फर्स्ट बैट्समैन बेटर है, लेकिन जबकि ये देखो फर्स्ट बैट्समैन का तो डेविएशन ही बहुत ज़्यादा है। एक मैच में बहुत अच्छा स्कोर किया, सेकेंड मैच में बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया, थर्ड में भी बिल्कुल स्कोर नहीं किया, फिर फोर्थ में भी एवरेज स्कोर किया। और जबकि जो सेकेंड है वो कभी कम कर रहा है तो कभी थोड़ा ज़्यादा, एटलीस्ट वो स्कोर तो कर रहा है मैच में। तो सिर्फ मीन के बेसिस पे अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो वो कंक्लूजन आपको पूरी पिक्चर नहीं देगा, ट्रू पिक्चर नहीं देगा। तो डिस्पर्जन क्या बताता है? डिस्पर्जन स्प्रेड बताता है कि डेविएशन। डिस्पर्जन में हम पढ़ेंगे एक तरह से लेवल अप, मान लो अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, तो अब सेंट्रल टेंडेंसी के आगे का लेवल है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में मेन सबसे बड़ा डिस्पर्जन क्या है? तो डिस्पर्जन मीन्स टू स्प्रेड। डेविएशन का स्प्रेड चेक करेगा कि जो भी सीरीज है आपकी वो कितना, सिर्फ उसका एक मिड वैल्यू, मीडियन या एक वैल्यू कैलकुलेट ना करके उसका स्प्रेड चेक करेगा।
स्प्रेड या फिर उसको रेंज बोल सकते हो कि रेंज चेक की जाएगी। अब आप इस पे डिस्पर्जन के यहाँ से आप नोट्स लिखना स्टार्ट करो। डिस्पर्जन मीन्स द मेजर ऑफ spread of the data or figures। इसके बाद हेडिंग लगाना use of dispersion in two senses। First, it is used for the extent of limits where the range of extreme values of series is found। Second point, it is used as the distance of various values in this series from the mean। अब ये सारे नोट साथ साथ में नोट कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह सब साथ में रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद डिस्पर्जन का एक और नाम है, तो डिस्पर्जन इज ऑल्सो नोन एज और अगर आप में से कोई आगे जाके जैसे एमकॉम करेगा या फिर कोई और कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा या यूजीसी नेट करेगा, तो ये सब जो भी नोट्स आप बना रहे हो उनको संभाल के रखना, क्योंकि आगे जाके आपको यही सब, अगर आपको यूजीसी नेट करना है, एनटीए नेट जो करना है तो फिर ये सभी टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब नोट्स अच्छे से बना के रखना अपने पास और संभाल के भी रखना। एवरेज ऑफ सेकेंड, ये मत करना एग्जाम हुए और रद्दी में गए नोट्स, ये नोट्स आपको आगे काम आएंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं करना तो अगर आपका कोई जूनियर हो उसको नोट्स चाहिए हो तो उनको दे देना, बट उसके लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। डिस्पर्जन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जैसे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करे तो क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में कि डिस्पर्जन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसके बाद डिस्पर्जन जो हम पढ़ने वाले हैं उसको एक तो एब्सोल्यूट मेजर में पढ़ने वाले हैं, एक रिलेटिव मेजर में। तो आप इस तरह से एक डिस्पर्जन, इस साइड आएगा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है, तो इस एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के नीचे लिखो
द फिगर शोइंग, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के नीचे द फिगर showing the limit showing the limit of dispersion is known as absolute dispersion, is known as absolute dispersion. और एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में जो पढ़ना है टॉपिक वो है रेंज डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होता है, तो द नंबर शोइंग its ratio to the mean is known as relative dispersion. तो अब रिलेटिव में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो रिलेटिव में पढ़ने यहाँ रेंज, अब इसका अगर रिलेटिव डिस्पर्जन निकालना हो तो उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सिर्फ रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो है एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और जब रेंज का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो उसको बोला जाएगा रिलेटिव डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है, जब लिमिट चेक की जाती है डिस्पर्जन की तो वो है एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और जब उसी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है तो उसको रिलेटिव डिस्पर्जन बोलते हैं। अब इस चैप्टर में अभी तक का तो थ्योरी पार्ट था जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये सिर्फ एक तरह से चैप्टर का बेस था। अब हम वो पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर में पूछा जाएगा और जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट बनता है, जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमको पढ़ना है, देखो डिस्पर्जन, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। अब इनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ये जो भी मेथड्स हैं उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो ये मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, न्यूमेरिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। Numerical method is very important, and second है graphical method। ग्राफिकल मेथड जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ग्राफिकल मेथड में एक लॉरेंज कर्व है जो पढ़ना है हमें, और न्यूमेरिकल मेथड में एक है मेथड्स ऑफ लिमिट और एक है मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन। तो न्यूमेरिकल मेथड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल मेथड में मेथड्स ऑफ लिमिट्स एंड मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन, मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन। अब मेथड्स ऑफ लिमिट में कौन कौन से पढ़ने हैं, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेंज, रेंज पढ़ेंगे, रेंज के साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, पहले रेंज पढ़ेंगे फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटाइल रेंज पढ़ेंगे, परसेंटाइल रेंज। और इधर मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन में पढ़ेंगे क्वार्टाइल,
मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हम ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी हम ये रखने वाले हैं, अब इस वीडियो में हम सिर्फ रेंज कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज का टॉपिक वाइज हो जाएगा। अगर ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे इलस्ट्रेशन के साथ ही करें ताकि आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो। उसके बाद क्वार्टाइल, फिर मीन डेविएशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड इनका अलग अलग वीडियो बन जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं रेंज। तो फर्स्ट टॉपिक है रेंज। देखो बहुत इजी टॉपिक है रेंज। इसका रेंज में नोट्स लिखो। द डिफरेंस बिटवीन the largest and the smallest values in the series is called range of the series. तो रेंज कैसे निकालते हैं? जो भी लार्जेस्ट वैल्यू हो उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेस कर देंगे तो रेंज आ जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बना? रेंज का फॉर्मूला बना रेंज इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यहाँ पे लिखते हैं E2 क्या है, तो E2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू and E1 is the smallest value. सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू लेस कर देंगे तो रेंज आ जाएगा। अब लिखो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, frequencies have no role and not considered in calculating range. जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे इसका तो आपको ये पॉइंट याद आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है और फ्रीक्वेंसी को का इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग रेंज। रेंज के साथ साथ हम कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद में फिर आप हेडिंग लगाओ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज के बाद सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाय E2 प्लस E1। अब आप जल्दी से ये फॉर्मूला नोट करो, तब तक मैं इलस्ट्रेशन नोट करती हूँ। हो गया फॉर्मूला नोट? तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? E2 माइनस E1 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है E2 माइनस E1 डिवाइड बाय E2 प्लस E1। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर इंडिविजुअल सीरीज का है, रोल नंबर गिवन है, रोल नंबर कुछ नहीं होता, सीरियल नंबर ही होता है, और मार्क्स गिवन है। इसका मतलब इसमें आप
इसको एक्स और इसको फ्रीक्वेंसी मत मान लेना। रोल नंबर एक सीरियल नंबर गिवन है और मार्क्स एक्स। सीरियल नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ साथ मार्क्स है 30 16 46 57 एंड 66। इसमें आपको रेंज कैलकुलेट करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। तो आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ रेंज कितना आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज कितना आया? रेंज का फॉर्मूला लिखो पहले तो E2 माइनस E1। E2 कितना है? हाईएस्ट वैल्यू इज E2, तो हाईएस्ट वैल्यू इज 66 और स्मॉलेस्ट वैल्यू E1, तो रेंज कितना आया? 50 आ गया रेंज। अब कैलकुलेट करना है सेम इलस्ट्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला E2 माइनस E1 डिवाइड बाय E2 प्लस E1। तो E2 माइनस E1 कितना आया? 50 एंड E2 प्लस E1 66 प्लस 16 82, तो ये आया 0.61। रेंज आया 50 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया 0.61। यहां तक सारा कंसेप्ट क्लियर है? इसके बाद अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये तो है इंडिविजुअल सीरीज का। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर का डेटा दिया है। इसका मतलब ये भी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। 500 450 0 -100 -200 एंड 5000। इसमें आपको रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला E2 माइनस E1। अब मुझे बताओ इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0 स्मॉलेस्ट है, 100 स्मॉलेस्ट है या 200 स्मॉलेस्ट है? 200 होगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसको फॉर्मूले में वैल्यू लिखते हैं तो E2 5000 माइनस, यहाँ पे ये माइनस का 200 आएगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5000 प्लस 200, तो ये आया 5200। रेंज आ गई, रेंज आ गई है 5200। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला E2 माइनस E1 डिवाइड बाय E2 प्लस E1। आप जब भी कॉपी में सॉल्व करो बार बार फॉर्मूले लिखा करो ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो E2 माइनस E1 ये कितना आया? 5000 माइनस -200 और डिवाइड बाय 5000 प्लस -200, तो ये आ गया 5200 डिवाइड बाय 4800। तो कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है? कितना आया? 1.08। तो ये आ गया 1.08 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखो मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझको एक बात ये बताओ आप कि कौन सा x होगा और कौन सा f होगा, या फिर कोई सीरियल नंबर है? तो इसमें सीरियल नंबर नहीं है। मार्क्स मतलब x सीरीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का रेंज की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ मार्क्स का यानी x का रोल होगा यहाँ पे। तो ये गिवन है 10 12 15 18 एंड 20। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट भी नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू E2 माइनस E1। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। रेंज आ गई एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज
coefficient of range is equal to E2 minus E1 divided by E2 plus E1. 10 divided by 30. 0.33 coefficient of range. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कॉन्टिन्यूस सीरीज का. तो इंडिविजुअल सीरीज के फर्स्ट एंड सेकेंड इलस्ट्रेशन, थर्ड इलस्ट्रेशन हो गया डिस्क्रीट सीरीज का. अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक इलस्ट्रेशन. तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसके अंदर गिवन 20 40 42 60 62 ये क्लास इंटरवल गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 5 15 20 एंड. अब आप इसे कैलकुलेट करना है. रेंज के लिए क्या है? तो क्या है? ऐसे आपको रेंज में दो चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला और उसके साथ साथ कि रेंज हमेशा एक्स पे निकलता है. फ्रीक्वेंसी का रेंज के केस में कोई रोल नहीं होता. एक तरह से आप फ्रीक्वेंसी को इग्नोर ही कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को देख भी नहीं रहे हो. यहाँ पे सिर्फ एक्स के बेसिस पे रेंज कैलकुलेट होगा. एक लास्ट कर रहे हैं हम इसका, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट इलस्ट्रेशन. नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में 15 to 19, then 20 to 24, 25 to 29 and 30 to 34 ये सीरीज है. और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी है 6 25 40 एंड 45. इसमें रेंज कैलकुलेट करनी है. तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है. अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का है वो देखो, जब क्वेश्चन में हमको इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो. इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें लोअर और अपर दोनों इसी इंटरवल में आ रहे हो. देखो 15 भी इसी में आ रहा है और 19 भी इसी में आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 20 से, तो 20 भी इसी में आएगा, 24 भी इसी में आएगा. नेक्स्ट फिर 25 भी इसी में 20. इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज. तो जब भी क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा इन एक्सक्लूसिव सीरीज. और कन्वर्जन होता कैसे है, कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला लगता है. तो फॉर्मूला क्या होता है, हम इनका डिफरेंस देखते हैं. जैसे 20 और 19 में डिफरेंस कितने का है? 20 माइनस 19 कितना डिफरेंस है? 1 का. इस 1 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया? 0.5. अब इस 0.5 को लोअर में से लेस करना है, लोअर लिमिट में से लेस करना है एंड अपर लिमिट में ऐड करना है, अपर में ऐड करना है. तो देखो अब अगर मैं 15 में 0.5, अगर मैं 15 में 0.5 लेस करूं तो क्या आएगा? 14.5. और अगर मैं 19 में 0.5 जोड़ू तो क्या आएगा? 19.5. सेम वे में मैं 20 में से लेस करती हूँ और 24 में ऐड कर देती हूँ, 25 में से लेस करती हूँ और 29 में ऐड कर देती हूँ, फिर 30 वाले में लेस करती हूँ और 34 में ऐड कर देती हूँ. तो ये हो गई इंक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट हो गई एक्सक्लूसिव में. अब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं. तो रेंज का फॉर्मूला E2 माइनस E1, 34.5 माइनस 14.5, तो ये आ गया रेंज. रेंज कितना आया? 20. और कोफिशिएंट ऑफ रेंज
तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E2 प्लस E1, तो 20 डिवाइड बाई 49, ये आ गया 0.41। ये हो गया इंक्लूसिव सीरीज के अंदर रेंज कैलकुलेट करने का मेथड। अब लास्ट एक और इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में रेंज का, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मतलब E2 गिवन है 80, कोफिशिएंट ऑफ रेंज गिवन है जो कि है 0.6, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 0.6। अब मिनिमम वैल्यू पूछिए, E1 पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम डायरेक्ट अभी तक जो भी पढ़ा है फॉर्मूले में वैल्यू लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा है हमने E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E2 प्लस E1। किस किस की वैल्यू पता है वो लिखते जाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज गिवन है 0.6 इज इक्वल टू 80 माइनस E1 एंड 80 प्लस E1। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस E1 एंड इधर 80 माइनस E1। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, E1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 48 प्लस 0.6 E1 और इधर 80 माइनस E1, ये आया 1.6 E1 इज इक्वल टू 32, तो E1 इज इक्वल टू 20, ये आ गया E1 20। तो इस तरीके से अगर मिसिंग फिगर गिवन हो तो जो फॉर्मूला हमने याद किया उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब रेंज का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, तो अब आप रेंज में लिखो, रेंज में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और रेंज ऑफ y इज इक्वल टू b रेंज ऑफ x। और यहाँ पे लिखना b ये क्या है, तो ये b मीन्स रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर x y। ये रेंज कैलकुलेट करने का एक और मेथड है, इक्वेशन मेथड, जिसमें अगर क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हो तो उस बेसिस पे हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 और इसके साथ साथ रेंज ऑफ x गिवन है जो कि है 25 एंड रेंज ऑफ y क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो जब भी ऐसे इक्वेशन गिवन